गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपका लेकर आ गए हैं लेक्चर नंबर 3 रेडॉक्स रिएक्शन का। आज हम पढ़ेंगे कि बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। और इसके पहले जो 2 लेक्चर बनाए थे उसमें आपको सिखाया था ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। और जो दूसरा लेक्चर था उसमें आपको बताए थे कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी हम कैसे उसको फाइंड करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज आपको पढ़ाएंगे हम बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो चलो हेडिंग बनाते हैं, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, यानी रेडॉक्स अपक्रियाओं का संतुलन, यानी किस तरीके से इनको संतुलित किया जाता है। तो ये 2 प्रकार से होती है। पहला है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और दूसरा है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिसे और करके हम क्या बोलते हैं, हाफ रिएक्शन मेथड। तो सबसे पहले हम क्या हेडिंग बनाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो है पढ़ने के लिए पहले कुछ रूल्स होते हैं, पहले कुछ रूल हैं। उन रूल को आप क्या करना, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, जिससे आपको कोई भी रिएक्शन को बैलेंस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले एक ट्रिक है, तो उस ट्रिक को हम क्या करते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। ट्रिक है आपकी OA TC रेमो, REMO और है, OA TC रेमो है। तो रेमो यानी REM और O को मिला के हम पढ़ेंगे रेमो और है, ठीक है मतलब हाइड्रोजन, ठीक है। तो OA से आप क्या करोगे, OA मतलब O और A, ये 2 बातें याद रखना। TC का मतलब हो गया, आप TC ही याद रखोगे। रेमो का मतलब REM ही हो गया, O मतलब O ही हो गया, हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन हो गया। और इनको मिला के हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रेमो। इसको मिलाकर पढ़ेंगे रेमो, और इसके लिए क्या पढ़ेंगे, है। TC को TC पढ़ेंगे। तो OA TC रेमो है। O फॉर क्या है, आपको O फॉर, ये पहला स्टेप है, आपको याद रखना है। O फॉर ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करना है, आपको निकालना है। यानी सबसे पहले क्या करो, रिएक्शन दी होगी और रिएक्शन में आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। फिर ए फॉर एटम बैलेंस करो। क्या करोगे, एटम बैलेंस करो। और किसका एटम बैलेंस करोगे, जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो, जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो का मतलब बदलाव हो, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर कम या ज़्यादा हो रहा हो। TC में क्या करो, T फॉर टोटल और C फॉर चेंज, यानी टोटल चेंज। क्या करोगे, टोटल चेंज निकालो, और टोटल चेंज निकालने के बाद टोटल चेंज निकालो, फिर बैलेंस करो, फिर रेमो, रे फॉर रिमेनिंग का मतलब जो भी शेष बचे हों, रिमेनिंग ऑल एटम बैलेंस करना है। यानी शेष जो भी एटम होंगे वो हमको बैलेंस करना है। शेष मतलब आगे लिख लेना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर क्या करना है, रिमेनिंग ऑल एटम बैलेंस करो। फिर O फॉर क्या करना है, O फॉर ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे कैसे, H2O को जोड़कर,
H2O को जोड़कर, यानी ऑक्सीजन बैलेंस विद एडिंग H2O। और H है मतलब H के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन जब इतनी स्टेप कर लेंगे, यानी आपका पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, 5 स्टेप जैसे ही करेंगे देन हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली यानी अपने आप बैलेंस हो जाएगा, अपने आप बैलेंस हो जाएगा, अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि इन जो 5 स्टेप हैं, यानी है तो टोटल 6, लेकिन 5 स्टेप को क्या करना है, आपको फॉलो करना है कि यानी O फॉर क्या करना है, सबसे पहले रिएक्शन होगी, रिएक्शन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। फिर उसके बाद क्या होगा कि A फॉर एटम बैलेंस करो, यानी उनके एटम बैलेंस करो जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो, जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो उनका एटम बैलेंस कर लेना है। फिर तीसरे पे क्या करना है, TC टोटल चेंज निकालना है, किसमें, फिर बैलेंस करना है। और टोटल चेंज किनका निकालोगे, जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हुआ था, चेंज हुआ था, उन्हीं का तो टोटल चेंज निकालोगे और फिर उनको क्या करना है, बैलेंस कर देना है। फिर रेमो में रेम का मतलब रिमेनिंग ऑल एटम बैलेंस करना है, किसको, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर शेष जितने भी एटम होंगे सबको क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, क्या करके, H2O को जोड़ के, यानी जितने ऑक्सीजन की कमी होगी उतने ऑक्सीजन को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, उतने मोल ऑफ H2O जोड़ देंगे। फिर क्या होगा, जैसे ये प्रोसेस करेंगे तो जो हाइड्रोजन होगा वो अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन हमको बैलेंस करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब रिएक्शन देख लेते हैं, इसको नोट कर लो। आपके रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन क्या होगी, SnCl2 प्लस FeCl3 एरो SnCl4 प्लस FeCl2। एग्जाम में क्या होगा, ये रिएक्शन दी होगी और कहेगा इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से क्या करना है, बैलेंस करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा O फॉर हमने क्या पढ़ा कि क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, पहला स्टेप यही था ना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से Sn कितना हो गया और Cl हो गया, Sn का कितना है 1 और Cl कितने 2, Cl इज निगेटिव तो -2, Sn क्या हो गया +2, यानी Sn पर कितना आ रहा है +2 और यहाँ पर क्या होगा -1 होगा। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो या पीछे जो आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने का जो तरीका बताया आप वैसे भी निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर क्या हो गया Fe और यहाँ हो गया Cl के कितने हैं 3 और Fe का कितना है 1, तो Cl का कितना हो गया -1, Fe पे क्या आ गया +3, तो यहाँ पर Fe पे +3 होगा और यहाँ पर क्या होगा -1 होगा। इसलिए ऐसे ही क्लोरीन पे कितना है 4, तो यानी Sn पे कितना होगा +4, Sn कितना है 1 तो इस पर -1 आएगा। इसी तरीके से Cl कितने 2 तो Fe पर +2 और Cl पर Fe 1 है तो ये क्या हो जाएगा -1। तो सबसे पहले हम क्या करें, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए, यानी जो O स्टेप था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, अब हमको A करना है। तो A करने से पहले क्या लिखा होता है, एटम बैलेंस करो उनका जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो, तो एटम बैलेंस करेंगे। तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, तो यहाँ से देखो Sn+2 से +4, Sn+2 से +4 हो गया, यानी वृद्धि हो गई। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हुई, वृद्धि हो रही है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होता है तो उसका क्या होता है, उसका होता है ऑक्सीडेशन, उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और Fe+3 से क्या हो रहा है +2, यानी +3 से +2 में चला गया तो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो गई, कमी। और जब ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होती है तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है आपका, रिडक्शन होता है। तो इन दोनों को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी SnCl2 से क्या बना आपका SnCl4, फिर आपका क्या है FeCl3 से आपका क्या हुआ FeCl2, और Sn पे क्या आया +2 आया, और इस पर क्या करेंगे प्लस का 4 लिखा, और इस पर कितना है प्लस का 3 लिखा, और उस पर क्या लिखा प्लस का 2 लिखा। अब हम क्या करेंगे, ए स्टेप को फॉलो करेंगे। तो कह रहा है ए फॉर एटम बैलेंस करो जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ, तो जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ है उन्हीं का ऑक्सीडेशन नंबर लिखा, बाकी छोड़ दिया। जैसे Cl -1 था,
यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, तो Cl में कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए Cl का ऑक्सीडेशन नंबर अब नहीं लिखेंगे। जिनका चेंज हुआ उन्हीं का ऑक्सीडेशन नंबर लिखे। तो यहाँ क्या हुआ, एटम बैलेंस करो तो यहाँ देखो Sn के कितने मॉलिक्यूल, 1 है। Sn कितना है, 1 है। और यहाँ भी Sn कितना है, 1 है। इधर Fe कितना है, 1 है। इधर भी Fe कितना है, 1 है। तो यानी एटम हमारे क्या है, बैलेंस है। एटम क्या हो गए, बैलेंस करो। किसका बैलेंस का, जिनके सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो, क्लोरीन का नहीं करेंगे, ठीक है। तो OATC, TC का मतलब हो गया टोटल चेंज। क्या करेंगे, टोटल चेंज निकालेंगे इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर देख लेते हैं टोटल चेंज। तो यहाँ से इसमें देखते हैं टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर यानी +2 + 4, तो 4 में से 2 हो जाएगा तो कितना आया, 2। और इसी तरीके से यहाँ भी देख लेते हैं कि यहाँ भी देखेंगे टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो टोटल चेंज कितना आ रहा है, तो यहाँ +3 था, यहाँ 2 था, तो 3 में से 2 देखेंगे तो कितना आया, 1 आया। तो क्या था कि टोटल, TC का मतलब था टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज था वो निकालो। देन क्या करना है, बैलेंस करो। तो देन बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या करोगे, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करा दोगे, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करा दोगे। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराया तो इसमें भी क्या करोगे, इसमें 2 से गुणा करा दोगे, इसमें भी 2 से गुणा करा दोगे। यहाँ 1 से कराया तो 1 से गुणा कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, ये रिएक्शन लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इस रिएक्शन को लिख लेंगे, वही रिएक्शन। तो हो जाएगी SnCl2 + FeCl3 एरो के बाद SnCl4 + FeCl2। तो इन 3 स्टेप को करने के बाद जो भी हमको मिला हम वो सब इसमें लिख देते हैं। तो यहाँ पर 2FeCl3 था तो यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ भी 2FeCl2 तो यहाँ भी 2 लगा दिया, और कोई चेंज होना नहीं था, हो गया। तो OATC, फिर R का मतलब क्या था, रिमेनिंग ऑल एटम बैलेंस, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर। तो इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो हम बैलेंस कर लेते हैं। Sn का कितना हो गया, 1। Sn का कितना हो गया, 1। और Cl कितना हो गया, Cl के 2 और 3 दूनी 6 और 2 8, 2 3 6 और 2 8। इधर कितने हो गए, Cl के 4 और 2 दूनी 4, 4 और 4 8। इधर Fe के कितने हो गए, 2 और इधर Fe के कितने हो गए, 2। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, R भी कंप्लीट हो गया। O क्या हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस करो विद एडिंग H2O। तो रिएक्शन में ऑक्सीजन है ही नहीं तो इस स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे। हाइड्रोजन भी इसमें नहीं है तो ये भी स्टेप फॉलो नहीं होगा। तो आपकी इस तरीके से ये रिएक्शन क्या हो गई, इस तरीके से आपकी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक है, इसको नोट कर लो। फिर नेक्स्ट रिएक्शन आपको क्या करना है, इन्हीं रूल्स को फॉलो करना है, इन्हीं रूल्स को। यानी सबसे पहले हम क्या किए, सबसे पहले क्या किया कि एक रिएक्शन दी हुई थी, सबसे पहले हम लेके आए O का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर निकाला। तो सबका पहले क्या करा, ऑक्सीडेशन नंबर निकाला। फिर A, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद हम देख लिए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन वाला अलग लिख लिया और रिडक्शन वाली रिएक्शन अलग लिख ली। अब हम क्या करेंगे, एटम बैलेंस करा। तो एटम देखो यहाँ पर Sn 1 था और Sn भी 1 था, और यहाँ Fe 1 था और यहाँ भी Fe 1 था, तो एटम तो बैलेंस ही था। फिर TC का मतलब क्या था, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर तो यहाँ पे कितना था, 4 था, यहाँ कितना था, 2। तो चेंज निकालना है, बदलाव निकालना है, तो 2 से 4 में गया, तो बदलाव कितने का, 2। 4 - 2 = 2। टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ +3 से क्या हो गया, प्लस का 2 हो गया, तो 3 - 2 = 1। फिर देन इनको बैलेंस करो। तो 2 की गुणा 1 से कराओ तो 2 × 9 2, 1 की गुणा से कराओ 2 × 9 2, तो 2 बैलेंस हो गए। तो इसका मतलब 2 से इसमें गुणा करा तो 2 से यहाँ और 2 से यहाँ, यहाँ 1 आया तो 1 से इधर गुणा कराओ, 1 से इधर गुणा कराओ, बट 1 को शो नहीं करा जाता है तो इसलिए इसको छोड़ देंगे। फिर जो भी चेंज हुआ था इन 3 को करने के बाद में हम वही रिएक्शन को क्या करेंगे, नीचे उतार लेंगे। और जो भी इन 3 स्टेप करने के बाद जो भी चेंज हुआ, यहाँ 2 लगा, यहाँ लगा दिया, यहाँ 2 आया, यहाँ 2 लगा दिया, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ तो वैसे लिख दिया। फिर आर रिमेनिंग ऑल एटम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर। तो इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर रिमेनिंग ऑल एटम बैलेंस कर लेंगे। तो सभी एटम क्या है, बैलेंस है, तो आर भी हमको नहीं कुछ करना पड़ा, आर तो बैलेंस हो गया। फिर ऑक्सीजन बैलेंस करो, इसमें ऑक्सीजन है नहीं तो इस स्टेप पे नहीं जाएंगे। हाइड्रोजन बैलेंस करो, इसमें हाइड्रोजन भी नहीं है तो इस हाइड्रोजन पे भी नहीं जाएंगे। इस तरीके से क्या हो गई, आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। MnO2 + HCl एरो, MnCl2 +
H2O प्लस Cl2। तो ये आपकी क्या हो गई, रिएक्शन हो गई। इसको क्या करना है, हमें बैलेंस करना है, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, ओ स्टेप को फॉलो करेंगे। ओ स्टेप को फॉलो करेंगे तो ओ का था, सब इनका सबका क्या करोगे, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ओ का मतलब क्या था, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो ऑक्सीजन पर कितना आएगा, -2, इस पर कितना आएगा, +2 आ जाएगा। HCl का क्या करेंगे, HCl पे आएगा -1 +1, ठीक है। कैसे, ऑक्सीजन पर -2 होता है, ऑक्सीजन पर तो -2 होता है, पीछे बताया था जनरली होता है, और इसको क्या मान लेंगे, x। तो Mn को क्या हो जाएगा, x + 2 × -2 = 0, तो x - 4 = 0, तो x = कितना आ गया, +4 आ गया। तो इसलिए इसके ऊपर कितना आएगा, +4 आ जाएगा। और Mn पे क्या आएगा, क्लोरीन पे -1 आएगा, तो इस पर कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। वाटर में क्या आएगा, -2, इसके ऊपर +1, और क्लोरीन अपनी एलिमेंटल स्टेज में है, तो यानी फ्री स्टेट में है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब O तो हमारा हो गया, अब क्या करना है, A। तो O को करने के बाद में क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं। तो यहाँ से Mn का, यानी Mn +4 से +2 हो गया, तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो गई, कमी हो गई। कमी हुई तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और Cl -1 से क्या हो गया, 0, तो -1 से 0 हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रही, वृद्धि हो रही। तो वृद्धि हो रही, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो क्या करेंगे, इन दोनों रिएक्शंस को नीचे लिख लेंगे। यानी हमारा क्या हो रहा है कि MnO2 से क्या बना, MnCl2 बन रहा है, और HCl से क्या बन रहा है, Cl2 बन रहा है। अब क्या करें, जिनके चेंज हो रहे हैं उनके चेंज को लिख लें। Mn के ऊपर +4, इसके ऊपर +2, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर 0 हो गया, और सबका छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि इधर ऑक्सीजन -2 है, इधर भी ऑक्सीजन -2 है, हाइड्रोजन +1 है, इधर भी हाइड्रोजन +1 है, तो इसलिए इनमें कोई चेंज नहीं हो रहा, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ देंगे। क्लोरीन में चेंज हो रहा तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेंगे। Mn में चेंज हो रहा तो Mn का भी ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेंगे। अब कह रहा है A फॉर एटम बैलेंस करो, तो Mn का 1 है, इधर भी Mn 1 है, तो इसका तो एटम बैलेंस है। यहाँ Cl कितना है, 1 है, यहाँ Cl कितने, 2, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। 2 लगा दिया तो एटम बैलेंस हो गया। TC का मतलब क्या करना है, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो यहाँ देखो, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, यानी टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो +4 से +2 हो रहा है, यानी 4 - 2 = कितना निकला, 2 निकला। इधर देखो, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसका भी निकालो। यहाँ पर लिखेंगे टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितना हो रहा, तो आगे 2 लगाया, तो 2 × 2, यानी 2 की 1 से गुणा करोगे तो यहाँ चार्ज कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ कितना है, 0, तो कितना आ गया, 2। तो यहाँ पर क्या आया, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल है, तो हमको कुछ नहीं करना है, अब रिएक्शन नोट कर लेना है। देखो यहाँ भी टोटल चेंज 2 आया, यहाँ भी टोटल चेंज 2 आया, तो चेंज तो इक्वल आ गया, तो हमको बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर बैलेंस नहीं होता तो हम बैलेंस करते। अब क्या करेंगे, 3 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। 3 स्टेप के बाद क्या करते हैं, रिएक्शन लिख देंगे। तो रिएक्शन हो गई हमारी MnO2 + HCl, एरो के बाद MnCl2 + H2O + Cl2। इनमें देखो कहीं कुछ चेंज हुआ था, हाँ, तो 2HCl लगा था, यहाँ पर क्या करेंगे, 2HCl लगा देंगे। TC के बाद आता है R का मतलब होता है रिमेनिंग ऑल एटम। रिमेनिंग ऑल एटम बैलेंस करना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर। तो देखो Mn का 1 है, इधर Mn 1 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन को छोड़ देना है, हाइड्रोजन को छोड़ देना। क्लोरीन का कितना है, इधर 2 है, और क्लोरीन के इधर कितने, 2 और 2 4 हैं। तो इधर 4 हैं, तो यहाँ पर हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से गुणा कर, क्योंकि इधर 2 हैं और इधर 2 और 2 4 हैं, तो इधर 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर कितना कर देंगे, 4। नेक्स्ट क्या आता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैलेंस करो क्या करके, H2O को जोड़कर। तो इधर देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, और इधर देखो ऑक्सीजन कितना, 1 है। तो इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना, 1 है, तो हमको क्या करना है, एक H2O क्या करेंगे, जोड़ देंगे, एक H2O जोड़ देंगे। और फिर हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन अपने आप ही बैलेंस हो जाता है। तो अब रिएक्शन क्या होगी, तो यानी MnO2 + 4HCl एरो MnCl2 और H2O कितना हो गया, 2H2O, क्या हो गया, 2H2O, और प्लस क्या हो गया, Cl2।
तो आपकी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। हाइड्रोजन अपने आप ही बैलेंस हो जाता है, तो देख लेते हैं, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, यहाँ 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, यानी आपकी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ये आपकी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो कोई भी रिएक्शन हो, चाहे जैसी रिएक्शन हो, चाहे जितनी जो है टफ हो, चाहे सिंपल हो, मीडियम हो, आप इन स्टेप को, इन रूल्स को फॉलो करना। OATC रेमो है, तो इस ट्रिक को आप क्या करना, अप्लाई करना, और इस ट्रिक को अच्छे से याद कर लेना। तो चाहे टफ हो, सिंपल हो, मीडियम हो, कैसी भी रिएक्शन हो, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से क्या होगी, ये बैलेंस हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसको नोट कर लो। फिर नेक्स्ट रिएक्शन देखो, ये आपकी रिएक्शन दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करना है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से सबसे पहले क्या करेंगे, O स्टेप आता है। O का मतलब क्या होता है हमारा, कि ऑक्सीडेशन नंबर, इन सब का क्या करना है हमको, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर देखो कैसे निकालेंगे। पोटेशियम का हमको पता है +1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, -1 होता है। तो पोटेशियम का देखो +1 हो गया, Mn का नहीं पता, तो Mn का क्या मान लेंगे, x माना। और +4 ऑक्सीजन 4 गुणे -2 के MnO4 न्यूट्रल है 0, तो +1 + x माइनस का 8 = 0। तो x - 8 = +1 इसमें से घटेगा -7 0, तो x = क्या आ गया, +7। तो यहाँ पर Mn का कितना आ गया ऑक्सीडेशन नंबर, +7 आ गया। फिर इधर देखो, इधर क्या करेंगे, FeSO4। तो FeSO4 में हमको देखो पता है, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ये क्या बनाएगा, Fe2+ और SO4-, यानी इसमें जो Fe है, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +2 हो गया। और ऑक्सीजन का हमको पता है कितना होता है, -2 होता है। तो जब इसको सॉल्व करना तो क्या आएगा, +6 आ जाएगा। कैसे सॉल्व करोगे, Fe पर +2 लोगे और x का निकालना है, तो कितना आ गया, x + 4 गुणे -2 = 0। तो +2 + x 4 दूनी 8, तो x - 6 = 0। तो x बराबर कितना आ गया, +6 आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या आ गया, सल्फर का 6 होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, इस पर क्या आएगा, +1 हम जानते हैं, -2, इसको भी सॉल्व करोगे तो +6 आएगा। इसी तरीके से इस पर भी +1, इस पर -2 और इस पर भी +6 आएगा। Mn में क्या आएगा, MnSO4 को तोड़ोगे तो इस पर भी +2 आएगा और इस पर +6 आएगा और इस पर -2 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। और Fe, अब Fe पे देखो, यहाँ से ध्यान से देखना, Fe और SO4 कितने हैं, SO4 3 है, Fe कितना है, 2 है। तो इस पर कितना आ गया, -2, इस पर कितना आ गया, +3, तो यानी इस पर होगा +3। और SO4 पे -2 है, तो SO4 में सल्फर के पास होगा 6 और इस पर क्या होगा, -2 होगा। ठीक है, आप निकाल सकते हो, x मान के भी पीछे पढ़ा दिया है, -2 और इस पर क्या आएगा, +1 आया। तो वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं इसमें ऑक्सीडेशन किसका और रिडक्शन किसका हो रहा है। तो यहाँ से देखो Mn, तो Mn देखो यहाँ से ये Mn, तो Mn +7 से क्या हो गया, +2 हो गया। तो क्या इसके ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रही है, कमी हो रही। तो ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो रही, तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा। K में कोई बदलाव नहीं हो रहा, K जितना है +1 ही है। ऑक्सीजन -2, सब में -2 ही है। अब इधर देखते हैं Fe +2 का है, उधर +3 हो गया। तो यानी Fe का क्या हो रहा है, Fe यानी Fe में ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रही, वृद्धि हो रही। +2 था, +3 हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो रही। तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है इसको अलग नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं KMnO4 कन्वर्ट होके क्या बना रहा है, MnSO4 बना रहा है। FeSO4 कन्वर्ट होके क्या बना रहा है, Fe2SO4 का होल थ्राइस। अब जिनमें चेंज है उन्हीं का लिख लेते हैं, यानी Mn पे +7 है और Mn पे कितना हो गया, +2 हो गया। इधर कितना था, +2 था और उधर कितना हो गया, +3 हो गया था। बाकी सब में वही, ऑक्सीजन -2, सब में -2, सल्फर का +6, सब में +6 है। और हाइड्रोजन का +1, सब में हाइड्रोजन +1 है। पोटेशियम पर +1, तो सब में भी +1 है। तो इसलिए उनमें कोई चेंज नहीं है, हमको सिर्फ चेंज वाला ढूंढना है। तो O के बाद A आता है, एटम बैलेंस करो। अब इसमें एटम बैलेंस करना है, तो यहाँ पर देखो Mn का 1 है, Mn 1 है। एटम उन्हीं का बैलेंस करेंगे जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो। ऐसा ना करना अन्य का करने लग जाना, नहीं। एटम बैलेंस करेंगे उनका जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो। तो Mn 1 है, Mn 1 है, बैलेंस है। Fe कितना है, 1 है और इधर Fe कितने हैं, 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 लगा दिए, यहाँ पर क्या लगाए, 2। तो एटम हमारे क्या हो गए, बैलेंस हो गए। अब Tc आता है, Tc मतलब टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर में टोटल चेंज निकाल लेते हैं यहाँ से Mn में।
तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो टोटल चेंज इन ऑक्सी प्लस 7 से क्या हो गया 2, यानी 7 - 2 बराबर कितना आ गया 5। और यहाँ पर देख लेते हैं टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो 2 दूनी 4, यानी टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो 2 दूनी 4 और यहाँ कितना है 3, तो कितना आ गया 1। तो बैलेंस करने के लिए इसमें क्या करो 5 से मल्टीप्लाई करा दें, तो 5 बन जा 5, यानी 5 5 बैलेंस हो गया। अब 5 को क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा कराएंगे, 5 था तो इसमें क्या कराएंगे 5 से गुणा करा देंगे इसमें, और यहाँ भी 5 से क्या कराएंगे गुणा करा देंगे। अब 3 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। अब क्या करेंगे रिएक्शन लिखेंगे, तो रिएक्शन नीचे लिख लेते हैं। तो रिएक्शन हमारी हो जाएगी KMnO4 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4 एरो K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस वाटर H2O। ठीक है, तो जो चेंज आया था वो चेंज लिख लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया, KMnO4 का 1 मॉलिक्यूल था तो 1 मोल हो गया, MnSO4 भी 1 ही है तो यहाँ पर MnSO4 1 रहा। यहाँ FeSO4 कितने हुए 5 दूनी 10, तो यहाँ पर कितना लगा देंगे आगे 10, यानी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे FeSO4। यहाँ पर कितना 5, तो यहाँ पर कितना करा 5 कर दिया। अब आता है R। R क्या होता है स्टेप, यानी ये 3 चीज़ों के बाद हम उसमें कंप्लीट कर दिए। अब आता है R, तो रिमेनिंग ऑल एटम बैलेंस करो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर। तो ऑल बैलेंस कर लेते, तो यहाँ पोटेशियम का कितना है 1 है, इधर देखो और है पोटेशियम नहीं, तो यहाँ पर 1 है, और इधर देखो 2 है, और देखो कहीं है और कहीं नहीं, तो 2 है, तो यहाँ पर क्या करें 2 लगा दिया। यहाँ पर क्या किया 2 लगा दिए, पोटेशियम बैलेंस। Mn कितने हो गए, Mn देखो 2 हो गए, इधर Mn 2 हो गए और कहीं है नहीं है, इधर Mn देखो और कहीं है 1 ही है, तो यहाँ भी क्या किए 2 लगा दिए, तो 2 Mn हो गए, 2 Mn इधर हो गए, 2 Mn इधर हो गए, 2 पोटेशियम इधर हो गए, 2 पोटेशियम उधर हो गए। अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन नहीं बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को छोड़ देंगे, क्योंकि R रूल में ऑक्सीजन को छोड़ने की बात हो रही। Fe कितने हैं 10, और उधर Fe कितने हैं 5 दूनी 10 बैलेंस है। सल्फ़र कितना है, सल्फ़र देखो यहाँ पर 10 हो गया और 1 11 हो गया, और इधर सल्फ़र देख लेते हैं, यहाँ पर 1 है, 2 है, 2 और 1 3 हो गए, 3, और यहाँ देखो यहाँ कितना हो जाएगा 3 एकन्नम 3 और 5 3 15, यानी इसमें सल्फ़र कितने हैं 15 है। यहाँ सल्फ़र कितना है 2 है, यहाँ सल्फ़र कितना है 1 है, तो 15 2 17 और 1 18, यानी कितने हो गए 18 सल्फ़र हो गए। और इधर देखो कितने हैं सल्फ़र, इधर सिर्फ 10, इधर इसमें कितने हैं सल्फ़र 10 हैं, और इसमें कितना है 1 है, तो टोटल 10 प्लस 1 कितने हो गए 11। तो कम कितने, इधर कितने हैं 18, इधर कितने हैं 11, तो कमी कितने की है 7 की। तो इधर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कर दे 8 लगा दिया, 8H2O कर दिया। 8 क्यों किया, देखो 10 S इधर हो गए और 8 इधर हो गए, तो 10, अब देखो इसमें 8 इधर हो गए, तो 10 8 18, उधर भी 18, तो सल्फ़र क्या हो गए बैलेंस हो गया। तो सल्फ़र क्या हो गया बैलेंस हो गया। अब सल्फ़र के बाद ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन हमको बैलेंस नहीं करना है। अब आता है O स्टेप क्या आता है, ऑक्सीजन बैलेंस करो विद एडिंग H2O, यानी ऑक्सीजन को बैलेंस करना है H2O जोड़कर। तो इधर ऑक्सीजन देखो कितने हैं, तो इसमें ऑक्सीजन कितने हो गए 4 दूनी 8, इसमें ऑक्सीजन कितने हो गए 4, ये हैं 10 चक्कू 40, और इसमें ऑक्सीजन कितने 8 चक्कू 32, तो इनको जोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो, तो 40 48 और 32 कितने हो जाएंगे 80, यानी ऑक्सीजन कितने 80 है। और इधर देखो यहाँ पर कितने हैं 4 हैं, और इधर कितना है 4 दूनी, इसमें 8 है, और इसमें कितना है 4 3 12 12 5 60, यानी 60 यहाँ पे है, और 1 हमारा ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर है, तो इनको जोड़ो, तो 60 और 8 68, 68 और 4 72, 72 और 1 73, यानी इधर कितना हो रहा 73 हो रहा। तो 73 में हमको क्या करना है 7 जोड़ दें, तो हमारा क्या हो जाएगा 80, यानी अगर 73 में 7 जोड़ें तो इधर भी 80 उधर भी 80, तो हम क्या करेंगे इधर प्लस कर देंगे 7H2O, यानी 7 मोल ऑफ वाटर क्या करेंगे जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि O फॉर रूल क्या कहता है ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, कैसे H2O को जोड़कर, यानी जितने H2O की कमी होगी उतने हम क्या करें, जितने ऑक्सीजन की कमी होगी उतने H2O जोड़ देंगे। अब रिएक्शन और हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन क्या था, हाइड्रोजन अपने आप ही बैलेंस हो जाता है, तो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 8 दूनी 16, तो इधर हाइड्रोजन कितने हैं देखो 7 दूनी 14 और 14 और 2 16, यानी अब इसको रिएक्शन को सही से लिख लेते हैं। तो हो जाएगा 2KMnO4
प्लस 10FeSO4 प्लस 8H2SO4 एरो के बाद आएगा K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 5Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस 7H2O और 1H2O मिलकर क्या करेगा 8H2O। तो ये आपकी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। एक बार चेक कर लेते हैं। दो क्या हैं, दो K हैं, इधर भी दो K हो गए। Mn कितने हैं, दो इधर हैं, दो इधर Mn भी हो गए। ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 दूनी 8, 8 चक्कू 32 और 80 इधर हो गए। ऑक्सीजन भी क्या है, 80 उधर हैं। और Fe कितने हैं, 10 इधर हैं, 5 दूनी 10 Fe है। हाइड्रोजन कितने, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16। तो आपकी ये रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस हो गई। ठीक है, तो आपको इन रूल्स को क्या करना है, अच्छे से रट्टा मारना है। इन रूल्स को क्या करो, अच्छे से रट्टा मारो। इन रूल्स को आप तैयार कर लो, रूल्स को आप रट्टा मारिए और ये जो भी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से जो भी रिएक्शन आएगी वो अपने आप क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। बस रूल्स आपको पता होना चाहिए, तो उस रूल्स को अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट रिएक्शन देख लो। आपकी रिएक्शन लिखी हुई है, इस रिएक्शन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले क्या जाएंगे, ओ मतलब क्या था, ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहले इन सबका क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। तो ये Cu अपनी एलिमेंटल स्टेज में है, तो इसलिए इसका क्या आएगा 0, इस पर क्या आएगा +1, इस पर आएगा -2 और इस पर कितना आ जाएगा +5। 3 दूनी 6। देखो हाइड्रोजन पर +1 आया, नाइट्रोजन का नहीं पता तो x मान लिया, प्लस ऑक्सीजन का पता है 3 × -2 = 0, तो प्लस का 1 + x, 3 दूनी 6 -6 = 0, तो x - 5 = 0, तो x बराबर क्या आ गया, +5। तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना आ गया, +5 आ गया। फिर नेक्स्ट देखो, इसका नहीं पता तो हम जानते हैं, इसको जब तोड़ोगे तो देखो Cu और NO3 कितने हैं, 2, Cu कितना है 1, तो NO3 पर कितना आ गया -1, Cu पे +2, तो इस पर कितना आ गया +2। अब देखो हमें नाइट्रोजन का नहीं पता, तो +2 तो इस पे पता हो गया, तो इसका कॉपर का +2 हो गया। नाइट्रोजन कितना हो गया, अंदर 2 से मल्टीप्लाई का तो 2n2, तो 2 × x, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर x माना। और 2 3 6 हो गया ऑक्सीजन, तो 6 × -2 = 0, तो यहाँ पर कितना आएगा +2 प्लस का 2x और माइनस का 6 दूनी 12 = 0। तो ये कितना आएगा, 2 से इससे घटाएंगे तो 2x माइनस का 10 = 0, तो 2x बराबर कितना आएगा 10 और 2 से काटेंगे तो 5, तो x = कितना आ गया +5। तो यहाँ भी नाइट्रोजन पे कितना है +5 और ऑक्सीजन पे -2। नाइट्रोजन पे +5 है और ऑक्सीजन पे क्या है -2 है। NO2 पे देखो ऑक्सीजन पे -2 हो गया, 2 दूनी 4 यानी +4 आ गया किस पे, नाइट्रोजन पे। इस पर कितना आएगा -2 और इस पर कितना आ गया +1, तो हमारा क्या हुआ, O कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन निकाल लेते हैं, यानी Cu यहाँ से क्या हो रहा है, इसका 0 से +2 हो गया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि, तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और नाइट्रोजन +5 था, +5 हो रहा, नाइट्रोजन का कुछ नहीं हो रहा। फिर देखो इधर नाइट्रोजन +5 इधर +5 है, इधर क्या है +4 हो गया, यानी इस HNO3 का NO2 के साथ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर में कमी। तो ऑक्सीडेशन नंबर में कमी, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की दोनों रिएक्शंस को क्या करते हैं, नीचे लिख लेते हैं समझने के। Cu से क्या बना, CuNO3 का होल ट्वाइस, और नीचे आपका HNO3 एरो क्या बनेगा, NO2। ऑक्सीडेशन 0 था और इधर क्या हो गया, इसका +2 हो गया। NO का कितना था, +5 था और इधर कितना हो गया, +4 हो गया। एटम बैलेंस करना है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, O कंप्लीट हो गया, रिएक्शन भी लिख लिए। A फॉर क्या कहते हैं, एटम बैलेंस करो। तो एटम बैलेंस करना है, एटम बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि Cu 1 नाइट्रोजन 1 और इधर नाइट्रोजन 1, तो एटम तो हमारे बैलेंस हो गए। तो अब क्या आता है, OA के बाद आता है TC मतलब टोटल चेंज निकालो। तो यहाँ से देखो हम टोटल चेंज निकाल लेते हैं, तो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो 0 से 2 हो गया, तो यानी 2 - 0 = क्या आ गया, 2 आ गया। यहाँ भी देखो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो कितना हो गया, +5 से +4 हो गया, तो 5 4 घटाएंगे तो कितना आ गया 1।
अब देखो ये 2 आया, ये 1 आया, तो बैलेंस करो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आया, 2 2 बैलेंस हो गया। तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करा तो 2 से यहाँ भी कर देंगे और 2 से यहाँ भी करेंगे। 3 स्टेप कंप्लीट हो गए। तो अब क्या करेंगे, रिएक्शन को नोट कर लेंगे। तो रिएक्शन हो गई Cu प्लस HNO3 एरो CuNO3 का ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2O। ठीक है, जो चेंज आया था 3 स्टेप करने के बाद वो चेंज इसमें डाल देते हैं, यानी 2HNO3 और 2NO2। अब R आता है। R रूल क्या कहता है, रिमेनिंग ऑल एटम बैलेंस करना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर। तो रिमेनिंग ऑल एटम, तो Cu का 1 है, Cu 1 है, तो 2 नाइट्रोजन है। इधर देखो नाइट्रोजन कितने, 2 एक अन्नम 2 और 2 4, इधर कितने हैं 4, इधर कितने हैं 2, यानी 2 नाइट्रोजन इधर 4 इधर। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4। तो यहाँ पर अब कितना लगा देंगे, यानी 4 हो जाएगा, 4HNO3 हो जाएगा। ऑक्सीजन नहीं बैलेंस करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि R स्टेप में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए नहीं कहा जा रहा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, O कह रहा ऑक्सीजन बैलेंस करो विद एडिंग H2O। तो ऑक्सीजन देखो इधर कितने हो गए, 4 3 12, यानी इसमें कितने 12 ऑक्सीजन है। यहाँ कितने 3 दूनी 6 यहाँ पर है, 2 दूनी 4 यहाँ पर है और एक क्या है हमारा 1, तो 6 4 10 और 1 11, यानी इधर हमारे 11 ऑक्सीजन है, इधर 12, तो 1 की कमी है। तो 1 H2O क्या करेंगे, इधर जोड़ देंगे। तो 1 H2O क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, अब रिएक्शन को क्या, और हाइड्रोजन क्या है, अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो देख लेते हैं, 4 हाइड्रोजन, यहाँ 2 और 2 4 हाइड्रोजन। तो रिएक्शन को लिख लेते हैं। तो Cu प्लस 4HNO3 एरो CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस 2H2O। तो इस तरीके से ये आपकी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ये रिएक्शन भी क्या हो गई, आपकी बैलेंस हो गई। ठीक है, अब क्या करते हैं, आपको कुछ होमवर्क के लिए कुछ रिएक्शंस हम बोर्ड पे लिखे देते हैं, जिनको क्या करना है, होमवर्क में कर लेना है। और होमवर्क में आपसे कंप्लीट हो पा रही है, नहीं हो पा रही हैं, जैसा भी हो तो कमेंट करके बता देना। ठीक है।